मणिपुर क्यों जल रहा है? दूसरा सवाल किया गया है महिला पहलवानों के इज्जत और आबरू से खेलने वाले बृजभूषण को क्यों बचाया जा रहा है? तीसरा सवाल किया गया है ईडी सीबीआई के भरोसे कब तक कायरो वाली राजनीति करेंगे अमित शाह? वो पूछेंगे कि मणिपुर में क्या हो रहा है, उनको क्या हक है पूछने का। मणिपुर में, बिहार में उनकी क्या हैसियत है कि सारे देश के बारे में सवालात करेंगे, सारे देश के बारे में सवाल करेंगे। वो आप जानते हैं जातीय दंगा उत्तर पूर्व राज्यों में ये मामला है और मणिपुर में नहीं और भी कई राज्यों में है। वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने उन सब का समाधान किया है और देश हित में काम करने वाली जो पार्टियां होती हैं, जो सरकारें होती हैं राज्यों में, उन सरकारों का भी दायित्व बनता है। तो इस प्रकार से हर कुछ को राजनीतिक चश्मे से देखना और राजनीतिक दृष्टि से उसका इस्तेमाल करना, ये प्रयास भी जनता पसंद नहीं करती है। बिहार के पूर्व मंत्री रहे अमरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमरेंद्र प्रताप जी, अमित शाह बिहार आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले पोस्टरवार का दौर शुरू हो गया है। 3 पोस्टर पटना के सड़कों पर लगाए गए हैं और 3 सवाल किया गया। पहला सवाल किया गया है मणिपुर क्यों जल रहा है? दूसरा सवाल किया गया है महिला पहलवानों के इज्जत और आबरू से खेलने वाले बृजभूषण को क्यों बचाया जा रहा है? तीसरा सवाल किया गया है ईडी सीबीआई के भरोसे कब तक कायरो वाली राजनीति करेंगे अमित शाह? ये सवाल किसने किया? आप कह रहे हैं कि जदयू के लोगों ने पोस्टर साटा। पोस्टर किसी पार्टी के तरफ से नहीं लगाया गया है, लेकिन पोस्टर बस लगाया गया और उसमें 3 सवाल किए गए हैं। तो जिन लोगों ने सवाल किया है उन लोगों के बारे में पता ही नहीं है एक तो। खैर, आप जब ये सवाल ला रहे हैं सामने, तो जिन लोगों ने सवाल किया उन लोगों को सीधा जवाब है कि ये बात पूछने का हक उनको नहीं है। जनता के बीच में हम जाने वाले हैं, जाएंगे, और जदयू के लोगों ने ऐसा माना जाता है कि उन्हीं लोगों का ये पोस्टर है, उन्हीं लोगों ने साटा है। तो वो काम करें, उनको तो सरकार चलाने का, और ये काम उन्होंने लिया है। जनता ने मैंडेट नहीं दिया, फिर भी वो सरकार चला रहे हैं जबरदस्ती। जिन्हें जनता ने रिजेक्ट किया उनके गोद में जाके बैठ गए। तो वो पूछेंगे कि मणिपुर में क्या हो रहा है, उनको क्या हक है पूछने का। मणिपुर में, बिहार में उनकी क्या हैसियत है कि सारे देश के बारे में सवालात करेंगे, सारे देश के बारे में सवाल करेंगे। मणिपुर में जो हुआ और जो हो रहा है, सरकार उस पर समुचित कार्रवाई कर रही है और मणिपुर की जनता धीरे धीरे शांत है। वहाँ का जो मामला है वो आप जानते हैं जातीय दंगा उत्तर पूर्व राज्यों में ये मामला है और मणिपुर में नहीं और भी कई राज्यों में है। वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने उन सब का समाधान किया है। अब ये एक अचानक एक घटना हुई है एक लंबे समय के बाद, इसका भी समाधान भारतीय जनता पार्टी कर रही है और समाधान की ओर है वहाँ की सरकार। मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी, उसका हल और समाधान हो रहा है। तो वो करने के बजाय अब उस ओर इशारा करना, उसमें कुछ अपनी बात जोड़ करके बोलना, ये देश हित में नहीं है। और देश हित में काम करने वाली जो पार्टियां होती हैं, जो सरकारें होती हैं राज्यों में, उन सरकारों का भी दायित्व बनता है। तो इस प्रकार से हर कुछ को राजनीतिक चश्मे से देखना और राजनीतिक दृष्टि से उसका इस्तेमाल करना, ये प्रयास भी जनता पसंद नहीं करती है। और चुनाव निकट है, मालूम पड़ जाएगा। विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो रही है, अमित शाह बिहार आ रहे हैं। इससे पहले लगातार महागठबंधन के लोग विशेष राज्य के दर्जा का मांग कर रहे हैं। देखिए, स्पेशल स्टेटस इनका एक राजनीतिक मांग है। जदयू को जब भी चुनाव नज़दीक आता है तो ये जोर शोर से स्टेटस का, स्पेशल स्टेटस का ये मांग अपना उठाते हैं। विशेष दर्जा ये आज का नहीं, बरसों का है। हम लोगों के साथ रहे तब का भी है, साथ रहे तब भी नहीं मिला। जो संभव नहीं है वो कैसे होगा? जो उसके लिए जो शर्त है, जो नियम है, जो कानून है, जो व्यवस्था बनी है, तो उस हिसाब से विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, परंतु विशेष मदद, विशेष सहायता
बिहार राज्य को, तो कई बार भारत सरकार ने दिया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया, 1,65,000 दिया, उसका क्या हिसाब है? फिर हजारों करोड़ रुपया जो वापस होता है, केंद्र का दिया हुआ पैसा वापस होता है, उसका इस्तेमाल नहीं करते, उन योजनाओं को आप स्वीकार नहीं करते। इसका जवाब दे ना वो लोग पहले, ये क्यों वापस करते हैं, क्यों उन योजनाओं को और स्वीकार करके और केंद्र के उस मदद का, उस राशि का इस्तेमाल बिहार की जनता के हितों में नहीं करते, इसका जवाब दें। तो आप तो जो राशि मिल रही है उसी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आपको विशेष राज्य का दर्जा मांगने का हक नहीं है। अंतिम सवाल रहेगा सर, गृह मंत्री बिहार जिस तरीके से आ रहे हैं, इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि अमित शाह झूठे गृह मंत्री हैं, उनको देश हित में काम करना चाहिए, लेकिन लगातार अनेकों जगह पर जाते हैं, घूमते रहते हैं और आरएसएस का प्रचार करते हैं, झंडा अपना दिखाते हैं। अब अमित शाह झूठे गृह मंत्री हैं, उनका सर्टिफिकेट चाहिए क्या कि वो झूठे नहीं सच्चे गृह मंत्री हैं? ये नीतीश कुमार या उनकी पार्टी सर्टिफिकेट देगी अमित शाह को? उनको मालूम नहीं पड़ा धारा 370 कैसे हट गया? उनको मालूम नहीं पड़ा कि इस देश में कैसे और इस मामले को कोर्ट में ले जा करके और राम मंदिर का निर्माण का और उसका जो फैसला हुआ, उनको मालूम नहीं पड़ा? देश में ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य हो रहे हैं, उन कार्यों को देख करके उनको मालूम नहीं पड़ रहा कि अमित शाह कैसे गृह मंत्री हैं। तो कैसे गृह मंत्री हैं और आगे मालूम पड़ेगा। अभी तो बहस छिड़ी है ना ये कॉमन सिविल कोड पर, अभी तो बहस न हो रही है। जब वो कानून हो जाएगा और आसानी से यही पार्लियामेंट जिस प्रकार से धारा 370 को हटा दिया, कॉमन सिविल कोड को भी ला देगा, यही पार्लियामेंट ला देगा। उस दिन लोग पूछेंगे कि अमित शाह ने क्या किया। झूठ और सच तो सामने सब है, लेकिन अब उनसे कोई हम सच बोल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी सच बोलने वाली पार्टी है और अमित शाह सच बोलने वाले गृह मंत्री हैं, तो ये सर्टिफिकेट अब नीतीश कुमार से जदयू से हम मांगेंगे क्या? देखिए, हमारे साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह थे, पूर्व मंत्री रह चुके हैं बिहार के। यह साफ अमरेंद्र प्रताप सिंह का यह कहना है कि लगातार कार्रवाई हो रही है, कार्य हो रहा है, विकास हो रहा है, और जिस तरीके से बातें सामने निकल के आ रही है उसको देखते अमित शाह बिहार आ रहे हैं। नीतीश कुमार को क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है, महागठबंधन को क्या कुछ कहते हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, वो भी आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।